सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे तरह से अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल 15 फरवरी 2026 वाला जो वीकली मॉक टेस्ट आया इनके सर के ऐप पर, इसी का सलूशन बहुत अच्छे तरह से करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछले बहुत सारे मॉक हम आपको सलूशन के तौर पर दे चुके हैं, आपने उन पर बहुत सारा प्यार भी दिया है, तो उनके लिए बहुत सारा थैंक यू आपको बोलना चाहेंगे। तो आज उसी क्रम में हम 15 फरवरी वाला सॉल्व करेंगे। इसमें देखो 150 प्रश्न आते हैं। अब सब कुछ चेंज हो चुका है। आपको पता है कि पिछली 60,000 जो 44 जो भर्ती गई थी, उसमें बहुत सारे दोस्त फाइनल से रहे होंगे। वो इस बार अपना मौका चूकने नहीं देंगे और इस बार सिलेक्शन के मोड में बिल्कुल तरह से बैठे ही होंगे। 120 मिनट का इसमें टाइम दिया जाता है, ठीक। 300 नंबर आपको मिले। लेकिन इस बार क्या है कि माइनस मार्किंग है नहीं, तो आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। 240 यानी 250 के आसपास आपको अभी से टारगेट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप फाइनल मेरिट तक का मुंह देख पाएंगे। नहीं तो फिर वही हाल होगा कि फाइनल मेरिट से कहीं आउट ना होना पड़े, तो बहुत उसमें दुख होता है। सभी लोग जानते भी होंगे। तो देखो यहाँ से हम 25 सवाल आते हैं। जो मैथ के पहले 20 आते, लेकिन अब वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो 25 सवाल देने लगे यहाँ से, ठीक। तो उन्हीं का हम सोल्यूशन करेंगे। आपसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि किस तरह का रहा है ये मॉक टेस्ट सॉल्यूशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको अंकित सर के ऐप से रिलेटेड कोई सा भी पैड बैच लेना है, ओनली 49 पर मिलेगा। इसी नंबर पर आपको एमएचजी का लेना है। ये व्हाट्सएप नंबर रहने वाले, बहुत सारे साथी यहाँ से जुड़े हुए हैं और वो बैच लेते रहते हैं। तो आपको भी लेना है, चाहे दीवान जी बैच हो यूपीएसआई के लिए, चाहे प्रज्ञान बैच हो, कोई सा भी बैच हो, चाहे आर्मी की भर्ती आ गई है, ठीक, आर्मी की भर्ती आ गई है, उसकी आप अग्निवीर की उसकी तैयारी करना चाहते तो जो है अग्निवीर का नया बैच आ चुका है, वो भी आपको आसानी से मिलेगा। तो यहाँ से ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यहाँ से नंबर को नोट कर लीजिएगा, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक, या स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लीजिएगा। तो हम माँ सरस्वती का नाम लेकर के जय माँ सरस्वती पहले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक। तो देखिएगा पहला सवाल किस तरह से पूछा गया। वीडियो फुल देखते रहिएगा। आपसे प्रयास यही रहेगा कि बहुत सारे दोस्त हमने देखे हैं वीडियो फुल नहीं देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं ये प्रश्न नहीं समझ में आया, वो वाला नहीं आया। 20 प्रश्न अगर आपने देख लिए तो ऐसा कोई प्रश्न हमने नहीं छोड़ा हुआ जो आपको समझ में ना आए, ठीक। 1 से 200 तक 5 के कितने गुणज हैं जो 4 के गुणज नहीं है। कितना बढ़िया सवाल पूछा है। 5 के तो गुणज हैं लेकिन 4 के गुणज नहीं है, तो बहुत अच्छा सवाल इससे पूछ लिया है। और देखो 5 बार 4 से कटने वाले नंबर कौन से हो सकते हैं। 5 और 4 से कटने, इसके एलसीएम 20 होता है। अब 20 से ही हम शुरुआत करते हैं। एक तो 20 होगी, क्योंकि 5 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 20 होता है। वो तो साधारण सी बात है। अब देखो यहाँ से 20 होता है, 20 का टेबल पढ़ते जाइए। 20 से कम 20, 20 दूनी का 40, ठीक, 20 दूनी 40, 20 तियां 60, ठीक, 20 तियां 60, 20 चौकू 80, 20 चौको 80, 20 पंचे 100 आ जाएंगे, 20 पंचे 100, 20 छक्के 120 आएंगे, ठीक। 120 का ऐसे ही 20 प्लस होता चलेगा, 140 आएगा, ठीक। 140 के बाद 160 आएगा, ठीक। 20 अट्ठे 160, 20 में यहाँ से कितने 180, 180 के बाद में सीधा कितना जाएगा 200। यही तो 200 तक किसने, लेकिन हमसे कहा 1 से 200 तक 5 के कितने। अब देखो 5 के गुणक हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 200 को 5 से भाग लगाना पड़ेगा, तभी तो हम बता पाएंगे कि 5 से के कितने। 5 चौको 20 यानी 40 रहने वाले हैं। और ये नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ये हैं। लेकिन हमें केवल 5 के पता करने हैं, 4 को हमें हटाना है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 40 में से क्या करना है, इस 10 को माइनस कर देना है ये नंबर को। तो यहाँ से कितना बचेगा भाई, हमारा राइट आंसर ये निकल के आ जाएगा डायरेक्ट 30 वाला, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक तरबूज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी जो है भुजाएं हमें दे रखी हैं रेशियो के फॉर्म में, यानी कि 6x रेशियो का 8x दे रखी है, और जो दे रखी है यानी कि 10x दे रखी है। ये रेशियो दे रखा है, कोई वास्तविक संख्या नहीं है, ठीक। और हमारे हिसाब से अगर हम यहाँ से कहें, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सवाल में मौजूद है 96 बराबर, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार किसी एक को भुजा को मान लो 6, ऊंचाई किसी एक को मान लो 8x को मान लिया हमने, ठीक। 2 से कटेगा 3 बार कटेगा, ठीक। तो 8 ये 24 चौको कितने हो जाएंगे 96, यानी कि x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर, और बचा कितना है 4 है। इस पर से हटाओ, इस पर लगा दो, ये कितने का बन जाएगा, ये 2 का बन जाएगा। तो x का मान 2 आ गया हमसे, परिमाप पूछा गया है, यानी कि इनका योग पूछा गया है। तो योग कर दो, यहाँ से कितना आएगा 24x हो जाएगा, 10 18 से 24, तो 24 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, तो 24 दूनी 48 वाला इसका राइट आंसर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए हैं और लेवल को ध्यान में रखते हुए सवाल बनाए गए हैं, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद में एक पेट्रोल टैंक की लंबाई इतनी मीटर है, 50 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है और गहराई 10 मीटर है। पूरी तरह से भरे जाने पर पेट्रोल टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है। भाई हमें क्या पूछा है, घनाभ का आयतन। तो आयतन कितना होता है,
यानी कि आयतन जो होता है वॉल्यूम, यानी कि L इंटू का B, ठीक, L इंटू का B इंटू H होता है। बस मान पुट करो, आंसर निकालो। अब मान इसका 50 दिया हुआ है, इसका 25 दिया हुआ है, H कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। सभी का गुणा करो तो यहाँ से गुणा करने पर कितना मिलेगा, हमें मिलेगा यानी कि 12,500 मिलेगा। कितना, 12,500। ये मीटर में आया, लेकिन हमसे किस में पूछा है, लीटर में पूछा है। तो उसमें कुछ नहीं करना, 1,000 का गुणा करा दो, किसका, 1,000 का गुणा करा दो, केवल यही, यानी कि 125 और डबल जीरो, ठीक। इसमें कितने जीरो और लगा दो, यानी कि 3 जीरो लगा दो। 1,000 का गुणा करने का मतलब क्या है, 1 2 3। तो ये जिस भी ऑप्शन मिलेगा 125 और कितने जीरो, 2 2 4 5 जीरो, तो ये वाले नहीं होगा, इसमें 3 जीरो दे रखे, ठीक। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक वस्तु को 25% और X% की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा जाता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, तो एक्स का मान हमसे पूछा गया। काफी आसान प्रश्न पूछ लिया है। अब देखो कि ये किस तरह से बनेगा। इसमें दिया गया है, देखो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है, जो कि हमें मौजूद है सवाल में। 960 दे रखा, ठीक। अंकित में पहली छूट 25% की छूट, तो कितने बेचा होगा, 75/100 में बेचा होगा, इतने में तो बेचा होगा। फिर दूसरी में नहीं पता है तो हमेशा 100 में से घटा करके ही निकाल दो। मान लो दूसरी में 100 माइनस का D/100 आ जाएगा, और लास्ट में कह रहे हैं कि 612 में बेच रहे हैं, कितने में, 612। अब देखो किससे घटाना चाहिए, 25 3 75 हो जाएंगे, 25 चौकू 100 हो जाएंगे, ठीक, 25 चौकू 100। और कुछ कट रहा है, एक जीरो से एक जीरो को कटा दो, ठीक। और कुछ कट रहा है, ऊपर देखो 4 से कटेगा, 24 चौकू 96 होते हैं, ठीक, 24 चौकू 96। हमें क्या करना है, 3 से इसको कटाओ, 3 दूनी का 6 आ जाए, ठीक, 3 दूनी का 6, ये जीरो आ जाए, ठीक, 3 दूनी का 6 जीरो, और जो है यहाँ से क्या बचेगा, 3 दूनी का 3 से कितनी बार कट रहा है, यानी कि जीरो तो रहेगा, रहते चौक 12 हो जाए, ठीक। 24 से ये पॉइंट बार कट रहा है, यानी 8.5 बार कट रहा है। अब जैसे हमें क्या करना है, अब इधर 10 बचा हुआ, 10 ये गुणा में पहुंचेगा तो ये पूरा पूरा 50 ही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। अब देखो यहाँ से बनेगा 100 माइनस का D बराबर किसके होगा, 85 के होगा। अब 100 में से 85 घटेगा तो D का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आसान सवाल था। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, 62,500 की राशि पर प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया। ये भी आसान प्रश्न है। और देखो 2 वर्ष का मतलब है 24 माह, 2 वर्ष का मतलब कितना है, 24। लेकिन हमें से दिया हुआ कि 8 माह में चक्रवृद्धि, 8 माह में चक्रवृद्धि दिया हुआ है। और देखो 8 माह का चक्रवृद्धि कैसे निकालें, यहाँ से देखो, अगर हम समय निकालें, जो यहाँ से देखो, अगर हम समय निकालें, वर्ष में 2 वर्ष का समय दिया हुआ, ठीक। और वर्ष, और यहाँ से देखो कितना निकालेंगे, यानी कि 12 12 और बटे का कितना जगह, कितना माह दिया हुआ, 8 दिया हुआ, क्योंकि हमें महीने को इसमें चेंज करना है। 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 4 से कटेगा 3, हमें हमें 3 बार इसमें ब्याज लगाना पड़ेगा। कितनी बार, 3 बार ये ब्याज अब हमें दर कितनी, यहाँ से 12%। अब देखो इसको लिखना सीखिए, 12 इंटू का 8 और बटे का 12, 12 से 12 कट जाएगा। रेट 8% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 2/25 होता है, ठीक, 2/, अब 25 से हमें कितना करना है, 2 की वृद्धि यानी 27 तक जाना है, 25 से 27। फिर हमें जाना है 25 से, सॉरी, फिर हमें जाना है कितने तक, 25 से 27 के पास जाना है। 3 बार जाना है, क्योंकि 3 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, 25 से 27। अब इधर देखो 25 का क्यू कितना होता है, 25 का क्यू यहाँ से होता है 15,625 होता है, ठीक। 27 का कितना होता है, नहीं याद है तो देख दीजिएगा, 19,683 होता है, ठीक। हमसे इसका मान पूछा, इनके अंतर का, क्योंकि ये हमारा मूलधन होता है, हम कई बार आपको बताया, ये हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट होता है, इनके बीच का अंतर कंपाउंड इंटरेस्ट। जो भी चीज सवाल में दी जाती है वो चीज उसी के बराबर में लिखी जाती है। लेकिन देखो सवाल में दिया हुआ कि मूलधन 62,500, लेकिन हमारे हिसाब से 15,625 है, यही तो है 15,625। हमसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही है, इसके बीच की अंतर का, अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आ जाएगा 40 58 आ जाएगा। बस इससे ये कितनी बार करता है, 4 बार करता है। 4 का गुणा इसमें करा दो, अपना आंसर निकाल लो, 16,232 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16,232, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, दशमलव तक बताना। बिल्कुल ही आसान सवाल। देखो एक तरफ तो आय होती है, ठीक, और एक तरफ व्यय होता है, जिसको खर्च भी कह सकते हैं अपनी भाषा में। एक तरफ बचत होता है, जो कि सभी, आय अगर 100% है, उसमें से 72 अगर खर्च कर रही है, तो बचा कितना रहेगी, 28 बचा रही होगी। ये तो साधारण सी बात है, ठीक। ये नहीं जानते तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अभी आपको इस चैप्टर में। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है,
कितने परसेंट की वृद्धि, उसकी आय में 20% की वृद्धि, अगर इसमें 20% की वृद्धि होगी तो कुछ इस तरह से होगी, ठीक। उसकी बचत में 15% की वृद्धि होगी तो कुछ इस तरह से होगी, ठीक। ओवरऑल निकालो, इसका गुणा कराओ, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। इसका गुणा करो, ये सबसे आसान तरीका है, ऐसा तरीका शायद आपको कहीं सीखने को मिला हो। यहाँ से देखो कितना आ जाएगा, 420 आएगा, यहाँ से 400, हमें इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने पर हमें कितना मिलेगा, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1580 मिलेगा। हमें चाहिए ई वाला मान। अब ई वाला मान निकालने के लिए हमें 72 से, अरे सॉरी, हाँ 72 से ही मैं इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो 72 से भाग लगा देंगे तो हमारा यही मान निकल के आएगा, जो कितना है, 21.9 आएगा। 21.9 वाला राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था। एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? कितना आसान सवाल, देखो समय पूछा है, तो समय बराबर यहाँ से कितना होता है, तो समय बराबर आप सभी लोग जानते हो कि एक चैप्टर में 2 ही 3 फॉर्मूले, एक ही फॉर्मूला होता है, उससे 3 फॉर्मूले बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, ठीक। तो समय बराबर जो होता है वो दूरी कितने की, 200 मीटर, समय दूरी बटे 4। अब यही खेल है यहाँ पर, क्या 9 किलोमीटर और 7 किलोमीटर अंतर करना पड़ेगा, ठीक। अंतर करना पड़ेगा तो 2 आ जाएगा, 2 को चेंज यहीं पर चेंज कर लो, क्यों आफत में पड़ोगे। 2 इंटू का कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 बटे 18, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक। यहीं पर कैलकुलेशन हो जाएगा। 2 से कटेगा कितनी बार, 9 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 चौको 20, यानी यहाँ से कितना आएगा, 9 चौक 36, यानी कि 360। ये किस में आया हुआ है बोलिएगा, ये किस में आया, ये आया हुआ है सेकंड में। या तो इसको कह सकते हैं 360 सेकंड कह दो, या इसी को कह सकते हैं, या करके लिख लो, या इसी को कह सकते हैं 6 मिनट। क्या कह सकते हैं, 6 मिनट। तो 6 मिनट ही आंसर में होगा, क्योंकि हमें मिनट ही दे रखे हैं ऑप्शन में, तो 6 मिनट वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया हुआ, 5 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और 6 महिलाएं उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकती हैं। एक पुरुष और एक महिला मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? आसानी सवाल पूछ लिया है। देखो 5 पुरुष, 5 पुरुष, हाँ 5 पुरुष ये कह रहे हैं 12 दिन का समय लाते हैं, बराबर लगेगा। फिर कह रहे हैं 6 महिलाएं, 6 महिलाएं जो है ये कितने दिन का समय लेती हैं? यहाँ से देखो 20 दिन का समय लेती, यहाँ से काटो ये 6 बार कटेगा, यहाँ से काटो ये 10 बार कटेगा, और काट लो ये 5 बार कटेगा, और काट लो ये 3 बार कटेगा। 3 का गुणा इसमें करो तो 5 से 15, हाँ 5 से 15 पी बराबर किसके हो जाएगा, यानी कि 6 पंचे 30, 30 डब्लू के बराबर में आ जाएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी का 30 आ जाएगा। पी अपॉन डब्लू की क्षमता कितनी आ जाएगी, यानी कि 2 यहीं रहेगा और जो है 1 नीचे आ जाएगा, यही यानी कि क्षमता रहने। इसके बाद आता है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क किसी एक में रख दो, हम इसमें रख दे 5 इंटू पी का मान कितना है 2 इंटू का 12, ये हमारा टोटल वर्क आ गया है। ये हमारा टोटल हमें करवाना किससे है, एक पुरुष और एक महिला से कराना है। एक पुरुष और एक महिला की, एक पुरुष की कितनी है, सॉरी एक पुरुष की कितनी है 2 है, एक महिला की कितनी है, इनसे मिलकर के कराना है, 3 से कार्य कराना है। 3 से कितनी बार करता है, 4 बार करता है। 5 दूनी 10, 10 चौक 40, तो 40 दिन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले की तरफ। रुपये 441 की धनराशि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्कों के रूप में है, जिनका अनुपात हमें दे रखा है। देखो 50 कितने दे रखे, 50 पैसे दे रखे हैं, ठीक। 25 पैसे दे रखे हैं, कितने 25 पैसे, और 20 पैसे दे रखे हैं। रेशियो दिया हुआ है हमें, कोई वास्तविक संख्या तो नहीं है, 4:3:2 है। अगर आपके पास 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? आप इनका गुणा ही तो करेंगे, तो कितना आएंगे, यानी कि आप कहेंगे कि मेरे पास 2 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि 100 पैसे मिलाकर के 1 रुपया बनता है, सभी लोग जानते होंगे। अगर आपके पास 25-25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितना 0.75 पैसे आ जाएंगे, 0.75 पैसे। यहाँ पर रेशियो लगाइएगा। आपके पास 20-20 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितने यानी पैसे में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी रुपए कितने हो जाएंगे, 0 पॉइंट का, 0 पॉइंट ना लिखें या आप सीधा हम लिख दें, यहाँ से देखो पॉइंट का 0.40 पैसे आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे 0.40 पैसे। अब देखो यहाँ से हमारा क्या बनेगा, ये रुपए में ही आ जाएंगे, 0.40 इसको कहेंगे। ये 2 रुपए ये है, 0.75 ये है, 0.40 रुपए ये है। तो हम कैसे निकालेंगे, इन सभी का योग कर देंगे, इन सभी का योग कर देंगे, भाई हमारे सवाल के बराबर में होगा। इन सभी का योग करेंगे, सवाल में दिया हुआ टोटल धनराशि इतनी, लेकिन हमारे हिसाब से टोटल होगी 3.15 होगी, दशमलव हटेगा 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक। हमसे वैल्यू पूछी जा रही 25 पैसे की कितने, 3 की वैल्यू पूछी है, 3 से गुणा करा दो, 3 से। इससे ये कितनी बार करता है, इससे ये जो करता है 140 बार करता है, 140 बार। 140 की गुणा इसमें करेंगे, 4×3=12, 4×3 देखो सॉरी 4×3=12, यानी कि अरे यार ये कितना आ जाएगा, 4×3 यानी कि 14×3 आएगा, कितना 14×3 तो कितना आएगा 420 वाला इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक ट्रेन यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की 54 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है तो एक निश्चित दूरी को
30 मिनट में तय करती है। यदि उसे यही दूरी 20 मिनट में तय करनी हो तो उसकी चाल क्या होगी? देखो बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करना होता है यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले जो आपको करना होता है वो हमें दूरी निकालनी। तो दूरी बराबर जो होता है, दूरी और चाल कितनी है? 54 की है। इसको मिनट पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18 से गुणा करके, ठीक। दूरी बराबर चाल गुणा समय कितना? 30 मिनट दिया। इसको सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से गुणा भी कर लो, ठीक। किससे घटा लो? 18 से घटा लो, 18 3 54 हो जाएंगे, ठीक। 5 से 15, 15 का इसमें करो, फिर इसका तो नहीं, टोटल दूरी आ जाएगी आपके सामने कितनी? दूरी आ जाएगी 70,000 मीटर की। ये दूरी आ गई, ठीक। इसी दूरी को हमें किस चाल से जाना है? देखो दूरी हमारी यही आ गई। ये दूरी हमें क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। चाल बड़ा होता है दूरी अब बटे समय। अब समय यहाँ पर क्या दिया? 20 मिनट में, तो इंटू का 60 करना पड़ेगा, ठीक। अब इसी से घटा लो, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। 0 से 0 कट जाएगा। और जो है 3 से घटा लो, 3 दूनी का 6 आ जाएगा, 3 नेम 27 आएंगे, 3 नेम 27, यहाँ से 900 आ गया, ठीक। और कुछ कट जाएगा, यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से घटा लो, कितनी बार कटेगा? 45 बार कटेगा, 45 बार। अब यहाँ से क्या बचा हुआ है? यहाँ से जो बचा वो 45/2 बचा हुआ, और हमें इसको चेंज करना पड़ेगा 18/5 से, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में 5 से कितनी बार कटता है? 5 नेम 45 आ जाएगा, ठीक। ये कितनी बार करता है? 9 बार का, तो 9 नेम 81 किलोमीटर प्रति घंटा वाला इसका राइट आंसर आएगा। कितना? 81 किलोमीटर प्रति घंटा वाला। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से X% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 4.8 की हानि होती तो X का मान हमसे पूछा गया। बिल्कुल ही आसान प्रश्न पूछा गया है। देखो कोई चीज मान लो कि हमारा मूलधन है 100 रुपए, ठीक। यानी कि हमारा सीपी 100 है, उसको जो है 100 प्लस का डी अधिक अंकित कर दिया है। 100 प्लस, सॉरी डी ना लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। मान लो ए अधिक अंकित कर लिया, ठीक। ए अधिक अंकित कर लिया और उस पर 30% की छूट यानी कि 70/100 में बेचा हुआ है। लेकिन बाद में कह रहे हैं ना कितने में बेच रहे हैं? इतने की छूट देकर। तो 100 में से इतना घटा दो, तो 100 में से इतना घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 95.2 मिलेगा। दशमलव हटाओ, एक जीरो नीचे बढ़ाओ, एक जीरो की कहानी कर दो खत्म। इधर गुणा कराओ, इधर कितना आ जाएगा? इधर गुणा कराएंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक। एक जीरो से एक जीरो, हाँ, और काट दो तो ऐसे कितने आ जाएगा? 700 आएगा, ठीक। इधर कितना आ जाएगा? 700। 700 प्लस का इधर कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा, ठीक। 7a आ जाएगा, 7a बराबर ये किसके होगा? बराबर ये होगा यानी कि 995 के बराबर में होगा, ठीक। इससे में से ये घटा दो, 7 से भाग लगा दो, ठीक। तो आपका कितना निकल के आ जाएगा? यहाँ से देखो, इससे ये घटा दो और 7 से भाग, तो यहाँ से 36 निकल के आ जाएगा, पूरा पूरा ए का मान, ठीक। बहुत अच्छा सवाल था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था। 75 अंकों का औसत दिया हुआ है, यानी कि 75 अंकों का औसत हमें दे रखा है 45, तो उनका योग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। पहले 50 का औसत दे रखा है कितना? 42, तो इतना योग हो जाएगा। अंतिम 26 का औसत जो दिया हुआ है वो 52 दिया, तो उनका योग जो हो जाएगा वो इतना। अगर हम संख्याएं देखें, ओवरऑल ये 75 संख्याएं, अगर हम जोड़ें तो 6, और ये कितनी संख्या? ये 76, एक संख्या 2 बार काउंट हो रही है, भैया हमें निकालनी है। इधर गुणा करेंगे तो कितना का? 33, 33 75 आएगा। इधर कराएंगे तो 33 75, इधर कराएंगे तो 2100 आएगा, 2100। इधर कराएंगे तो 1352 आएगा। कितना आएगा? 1352। इन दोनों को जोड़ लो, कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, 5 मिलेगा, 3 1 4 मिलेगा, और 3 2 1 3, यानी कि 34 52 मिलेगा। 34 52 में से 33 से 75 को घटा दो तो कितना बचेगा? केवल 77 ही शेष बचेगा, जो हमारा 5 यानी कि 50वां अंक रहेगा, ठीक। कौन सा अंक रहेगा हमारा? 50वां अंक रहेगा। ये तो आसान सवाल था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाइएगा। इसके बाद उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। किसी छात्र को 250 अंक मिले परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया, हो जाता है, तो अधिकतम अंक हमसे देखो पास होने के लिए उसको इतने अंक मिले, लेकिन उसमें जो है ये भी शामिल है, सॉरी 40% की जो इसमें वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है? क्योंकि उसको इतने अंक लाता है तो वो फेल हो जाता है। अगर इतने और लिया था तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। 250 और 38 को जोड़ दो यानी कि 288 पासिंग मार्क्स आ गए, ठीक। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो इतनी आ जाएगी। हमसे पूछा हुआ है 100% की वैल्यू, तो 288 बटे का 40 और इंटू का 100 करा दो, आपके प्रश्न का राइट आंसर यही आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 720 वाला, जो कि ऑप्शन नंबर पहले में दे रखा है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ए बी सी यानी ए प्लस का बी प्लस का सी, ठीक। ये 9 दिन का समय लेते हैं। सी अकेला 36 दिन का समय लेता है, ठीक। तो ओवरऑल एलसीएम कितना आएगा? 36 आएगा। 36 9 चौक 36। हम अगर बात करें, हमें कार्य 50% कार्य कराना है। मान लो हमें कार्य कराना है कितना? इसका आधा ही तो 50%, मानो हमें 18 कार्य कराना है, 18। और हमें किसकी क्षमता से कराना है?
ए और बी एक साथ कार्य करते हुए, ए और बी तीनों की कितनी दे रखी, 4 दे रखी, उसमें से सी की अलग से कितनी है, 3, तो इसकी कितनी बची, 3 बचेगी। 3 से कितनी बार कटेगा, 6 बार, तो 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले की तरफ बढ़ते हैं। इसका देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। एक कार पहले 180 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। यह अगले 210 किलोमीटर की दूरी 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछिए। देखो सबसे पहले तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, यही होता है। तो हमें टोटल दूरी निकालनी है। 180 की तो ये दूरी है और 210 की ये है, जोड़ दो तो टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 390 किलोमीटर की आ जाएगी। और हमें समय निकालना, तो समय बराबर होता है दूरी, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक, समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे चाल, फिर प्लस लगेगा। समय बराबर जो होता है वो दूरी बटे का चाल होता है। ठीक, 35 से। अब यहाँ से काटो, यहाँ कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे लगेंगे। ठीक, यहाँ घंटे लगेंगे कितने, 7 हो जाएंगे, 7 पना 35 होंगे, 5 से कटेगा 6 बार, यहाँ पर 6, ओवरऑल 6 घंटे, यहाँ पर 9 घंटे, 15 घंटे लगे हुए हैं। तो हमें 390 को 15 से भाग लगा देंगे तो आपका राइट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक, यानी कि 15 से काटो, 15 से कितनी बार करता है, 15 दूनी का 30 आ जाएंगे। ठीक, 15 से 90, बस खेल खत्म हो गया। अगले की तरफ बढ़ते हैं। एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात, यानी एल्कोहल दिया हुआ है और वाटर दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है 3x रेशियो 4x दे रखा है। ठीक, 3x रेशियो 4x, रेशियो को बटे के फॉर्म में लिखा जा सकता है, कोई आपत्ति वाली बात नहीं कह रहे हैं। 8 लीटर पानी मिलाने पर कितना, 8 लीटर, तो इसमें 8 लीटर पानी मिला दो, रेशियो कितना हो जाता है, 5:8 हो जाता है। एक्स का मान निकालो, 8 × 24, एक्स बराबर किसके आ जाएगा, 5 चौको 20 एक्स और बराबर किसके हो, 8 × 5 = 40 के होगा। 4x बराबर किसके होगा, 40 के होगा। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 आएगा। x बराबर कितना आएगा, 10 आ गया। हमसे मूल मात्रा पूछिए जो कि कितनी है, 7x है। तो 7 × s का मान कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा, 70 आएगा। तो 70 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रिक गीजर को अंकित मूल्य पर 15% और 4% की क्रमिक छूट के अतिरिक्त 244 कम करने के बाद 7100 पर बेचा जाता है। गीजर का अंकित मूल्य एमआरपी हमसे पूछा गया। बहुत आसान सवाल है, नहीं पता ये मान लो एमआरपी। पहली छूट 15 की तो कितने में बेचा होगा, 85/100 में। दूसरी 4 की है तो कितने बेचा होगा, 96/100 में। लेकिन बाद में कह रहे हैं कि 7100 और ये दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा हमें 7344 मिलेगा। बस इसी को सॉल्व कर लो कैलकुलेशन। तो ए का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ए का मान अगर 7344 है, 7344 इंटू का 20। अब 20 कैसे आया हुआ, देखो ये 70 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ये कितनी बार कटेगा, 24 बार कटेगा 4 से, ये 25 बार कटेगा 4 से। ठीक, अब देखो यहाँ से कितना है, 20 इंटू का 25, ये ऊपर पहुंच जाएंगे और नीचे क्या पहुंचेगा, यानी 17 इंटू का 24 जो हमारा नीचे पहुंचेगा। बस इसी को सोल्व कर लो इतने वालों को। अब इतने वालों को हटा ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। इतने वालों को हमने सोल्व करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना आएगा, 9000 इसका मान आएगा। ए का कितना आएगा, 9000। तो 9000 ना इसमें सी या डी में से देखना पड़ेगा। एक्स की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है, ए और बी के हिस्सों का अनुपात इतना है, बी और सी के हिस्सों का अनुपात इतना है। यदि बी और सी के हिस्से के बीच अंतर इतना है तो एक्स का मान, यानी हमसे धनराशि पूछी गई है। देखो एक तरफ तो ए मान लो, एक तरफ बी मान लो, मान का लो, दिया ही हुआ है। ठीक, रेशियो दिया हुआ है इनका, पहले का 3:5 दिया हुआ है, दूसरे का कितना दिया हुआ है, 4:7। खाली जगह को भर दो, यहाँ पर 5 भर दो, इसके सामने 4 भर दो। ठीक, इधर रेशियो बनाओ, बाहर ही आ जाएगा, इधर 20 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा, 5 × 7 = 35 आएगा, यही तो आएगा। ठीक, हमें दिया हुआ है कि बी और सी के हिस्से के बीच अंतर, हमारे हिसाब से इनके बीच का अंतर कितना है, वो हमारे हिसाब से है। ठीक, और जो उनमें दिया हुआ उनके हिसाब से है। और सवाल में दिया हुआ कि 1400, सॉरी कितना दिया हुआ है, 1455 दिया हुआ है, कितना 1455, लेकिन हमारे हिसाब से इनके बीच का अंतर 15 है। तो 15 से ये कितनी बार करता है, 97 बार करता है। हमसे पूछा हुआ है एक्स का मान, टोटल धनराशि, सभी को जोड़ दो, 97 इंटू जोड़ने पर हमें 67 मिलेगा। तो इकाई अंक पर 9 एकमात्र ऑप्शन में मिलेगा आपको। ठीक, यही इसका राइट आंसर आ जाएगा। आधार व्यास 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 32 सेंटीमीटर एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाकर समान आकार के 8 जो है ठोस गोले बनाए जाते हैं। प्रत्येक गोला का व्यास पूछा गया है। अब गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यू होता है। ठीक, 4/3 पाई
आर क्यू होता है, तो आर यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 2r अगर देखो 2r बराबर कितना है 6 है, तो आर यहाँ से कितना आएगा 3, तो 3 का क्यू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 9 इंटू का कितना दिया होगा 32 दिया, 9 इंटू का 32 बटे यहाँ से कितना आएगा 3 इंटू का 8 इंटू का 4। ठीक, 3 से कितनी बार करता है 3 बार करता है, 8 से कितनी बार करता है 4, 4 से 4 केवल 3 बचा हुआ, बस 3 का 2 में गुणा करना है, 3 का 2 में गुणा करना है। ठीक, 3 का 2 में गुणा करें तो 6 सेंटीमीटर वाला राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ एक ट्रेन एक खंबे को 8 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई पूछी यानी दूरी पूछी गई है। मान लो ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है, ठीक, तो एल मान लो, ठीक, एल बट्टे का 8 सेकंड लेती है बराबर एल प्लस का इसकी कितनी दे रखी है 120, ये कितना समय लेती है 20 का लेती है। बस यहाँ से कैंची का मल्टीपल की एक्स का मान निकालो, यहाँ से कितना आएगा 20 एल आएगा, 20 एल बराबर इधर कितना आ जाएगा 8 एल बराबर सॉरी 8 एल प्लस का कितना आएगा 12 अट्ठे 96 यानी कि 960 इधर आ जाएगा। इधर घटा लो कितना बचेगा 12 एल बचेगा, 12 एल बराबर होगा 960 की। ठीक, 12 अट्ठे 96 यानी कि 80 मीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये भी सवालों में से सवाल लिया गया और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लिया गया। ठीक, इसको देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। इसमें देखो इकाई का अंक पूछा गया, बहुत आसान तरीका होता है। इस पावर में 4 से भाग लगाओ। अगर ये 48 49 में 4 से भाग लगा रहे हैं, लास्ट के 2 अंकों में 4 से भाग लगाया जाता है इकाई अंक देखने के लिए। ये नियम आपने पढ़ा होगा नंबर सिस्टम में। ठीक, तो 48 होगा पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि 12 चौका एक शेष बचेगा। ठीक, तो क्या कह सकते 3 की पावर 1 आ जाएगा, 3 की पावर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, प्लस लगेगा। यहाँ पर 3 की पावर कितना बनेगा, देखो यहाँ पर जो बनेगा 3 की पावर जो बनेगा यहाँ पर देखो 49 तो 48 यानी कि 2 बनेगा, 3 की पावर 2 बनेगा, 48 पूरा पूरा कट जाएगा। यहाँ पर जो बनेगा वो 3 की पावर 3 बचेगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है। ठीक, और यहाँ पर 3 की पावर 27 होता है। ठीक, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। ठीक, ये जोड़ेंगे कितना जाएगा 12, 12 में 27 को जोड़ेंगे 39 मिलेगा, 39 में भी इकाई अंक क्या है 9 है, तो 9 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं। एक नाव धारा की दिशा में जाते हुए 3 घंटे में जो है 3 घंटे में 21 किलोमीटर की यात्रा करती है। यह धारा की दिशा में जाते हुए 5 घंटे में 55 किलोमीटर की यात्रा करती है। देखो समय पहले दिया हुआ कितना 3 घंटे का, दूरी भी हमें दे रखी थी, दूरी भी दे रखी 21, तो यहाँ से हम क्या निकाल स्पीड निकाल सकते हैं, यानी चाल बड़ा होता है दूरी बटे का समय। ठीक, तो यहाँ से स्पीड कितनी आ जाएगी 7 की यहाँ से आ जाएगी, ये हमारे काम का है। यानी कि धारा की विपरीत दिशा बता रही, मानो x माइनस का बाई यहाँ से कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ। अब हमें धारा की दिशा में निकालना है। फिर हमें टाइम कितना दिया हुआ है दूसरी बार 5 घंटे का दिया हुआ है, दूरी हमें दे रखी है दूसरी बार 55 की दे रखी है। ठीक, यहाँ से हम स्पीड निकाल सकते हैं। ये चाल बराबर होता है दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ से जो हमारी चाल आएगी वो 11 की आएगी, यानी धारा की दिशा में, यानी कि x प्लस का बाई। ठीक, ये कितना आया हुआ 11, बस हमसे बाई का मान पूछा गया है। इसको खत्म कर लो पहले, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, x बराबर 9। इसमें मान रख दो, x का मान यहाँ पर 9 रखेंगे, बाई 75 होगा, 9 में से 7 घटेगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, बाई बराबर कितना आ जाएगा 2, तो 2 किलोमीटर वाला धारा की चाल आ जाएगी। एक दुकानदार का दावा है कि वह 27 केजी पर चीनी बेच रहा है, जो उसे ₹90 प्रति केजी के मूल्य पर मिलती है, लेकिन वह 1000 ग्राम के बजाय 750 ग्राम देता है। उसका लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पूछा गया है। देखो दुकानदार पहले क्या कर रहा है, 30 की वस्तु कह रहा है कि हम 27 में बेच रहे हैं दिखावे के साथ में, लेकिन 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 क्या कर रहा है 1000 के ग्राम पर देना चाहिए 1000, लेकिन दे कितना रहा है 750 ग्राम दे रहा है। सीधी हाथ की तरफ ईमानदारी वाला वजन, बेईमानी वाला वजन उल्टे हाथ की तरफ लिखा जाता है। आपको पता होगा, हम पहले तरह से बता 3 से कटाओ 3 एक 3 आएंगे, 3 ने 27 आएंगे। इधर कटा लो 10 से 10 25 3 75 हो जाएंगे, 25 चौकू 100। इधर गुणा कराओ तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक, इधर गुणा कराएंगे तो 36 आएगा, 36। 30 की वस्तु 36 में बेच रहा है, 6 का प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, किससे कमा रहा है 30 से कमा रहा है। परसेंट में पूछा गया, इंटू का 100 करा लो, 6 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20% का लाभ कमा रहा है। नेक्स्ट के 2 सवाल बचे हुए हैं लास्ट के। ठीक, अब देखो ये किस तरह से बनेगा, बोर्ड मास नियम लगा करके सोल्व करो। 11, ठीक 11। अब देखो ये क्या दिया हुआ 11, इसको भाग गुणा की जगह पर भाग लगाओ, इसको चेंज कर लो, 1/3 आएगा, प्लस लगाओ 1/9 आ जाएगा, माइनस का देखो इधर गुणा कर लो सबसे पहले। इधर 1 इंटू का कितना आएगा 1/1 का कितना दिया हुआ 1/6 दिया हुआ, तो 1/, इसको ले सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं 1/6 लिख सकते हैं। अब 6 लिख तो सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही 30 दिया हुआ है, पहले से क्या दिया हुआ है 30 दिया हुआ, तो माइनस का कितना आएगा 30 आएगा, इंटू का 1/6 दिया हुआ। बस यहाँ से सॉल्व कर लो, तो यहाँ से देखो क्या बचेगा
यहाँ से जो बचेगा और काटना चाहे तो काट सकते हैं। 6 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। और ऊपर क्या बचा, एल्शियम ले लो, एल्शियम आ जाएगा 9, एल्शियम 9 आ जाएगा। ई कितनी बार, 11 33 प्लस का 1 और माइनस का 45। ठीक, पहले जोड़ लो फिर घटा लो 45, तो कितना बचेगा, माइनस का 11/9 बचेगा, माइनस का 11/9। लास्ट सवाल बचा हुआ है इसके बाद में, और इजी सवाल भी बचा हुआ, लास्ट भी बचा हुआ, इजी भी बचा हुआ। छात्र टी द्वारा सभी विषयों में मिलाकर प्राप्त किए गए लगभग औसत अंक हमसे पूछे गए। अब देखो औसत अंक पूछे गए हैं टी वाले में, तो टी वाला ये दिया हुआ है, इसी को सबको जोड़ लेना, 65 को, 60 को, 45 को, 88 को और 50 को और जो है 42 को, इसको जोड़ने पर हमें मिलेगा 350 इन सभी को। लेकिन हमसे औसत पूछा है, औसत बराबर जो होता है वो पदों का 1/, पदों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 पद है, तो 6 से भाग लगा दो, तो 56 30 आएंगे। ठीक, और 6 48.33 आता रहेगा, ऐसा 58 वाला आपको टिक कर देना है। तो हमने पूरे सवाल बनाए हैं। यूपी पुलिस वाले बच्चों से अनुरोध है कि वो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को यानी चैनल को जरूर अपने पास रखें, ऐसा वीडियो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट संडे को, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।